देखो बच्चों, आज हम लोग अब अगला अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। इकाई 4 ख़त्म हो चुका है। इसमें देखो पाठ का नाम लिखा है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। अब ये देखिए आपके सामने जितनी जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब तक आप पढ़ते रहेंगे यह निरंतर आपके काम में आता रहेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट गणित है, समझ लीजिए। गुणनखंड और भाग, गुणनखंड और भाग, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए हम बहुत अच्छे से बताएंगे आप लोगों को, एकदम तोड़ तोड़ के एकदम बढ़िया से बताएंगे, है ना। आप अभी समझ लेंगे तो आगे हमेशा काम में आता रहेगा। अभी समझे रहेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर कक्षा 9 में चले जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि इसमें से रिलेटेड सवाल लगा हुआ है उसमें है। हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा तक भी मिलेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बच्चों अभी फिलहाल 12x घाते 3 y घाते क्या लिखा है 2। कह रहा है कि दो चरों x और y में पद है। यह एक पदी है ना। इसको क्या बोलेंगे, एक पदी। एक पदी मतलब बच्चों एक ठुली दिया गया, ये एक पद हो गया। यदि इसमें 2 का गुणा भी कर देंगे तब भी ये क्या कहलाएगा, एक पद ही होगा इसमें, है ना। अब 2 पद कब होगा, जब इसमें कुछ जोड़ेंगे या कुछ इसमें से कुछ घटाएंगे, है ना। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस y 2 फिर लिख सकते हैं हम लोग, है। देखो 2 चर हो गया ना, तो 2 चर है, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस अथवा माइनस। तब इसको कहेंगे क्या, 2 पद कहेंगे, 2 पदीय बहुपद, हाँ द्विपदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, द्विपदी बहुपद कहेंगे इसको, ठीक है। तो फिलहाल देखिए हमारे पास क्या है, एक पदी है, इसीलिए सिर्फ पद कहा गया है। इसमें कै ठो चर है, 2 ठो चर है। अब समझते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। समझिए बच्चों ना, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर, चर का मतलब होता है कि उसका मान भिन्न भिन्न सवालों में या फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका मान क्या होता है, बदलता है ना। अचर क्या होता है, जिसका मान फिक्स होता है, वो कहीं भी रहे उसका मान क्या है, फिक्स है। जैसे कि चर में आता है बच्चों x y z a b c p q r। लगभग गणित के सवाल लगाते समय हम लोग इसी का यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया a to z, a से लेकर के z तक जितना भी अंक मिलेगा हमको, a b c d e f g h i j k l m n सब क्या है, सब। अच्छा क ख ग घ कभी किला का यूज कर लेते हैं हम लोग, हैं फिलहाल, मगर हम लोग ज़्यादातर गणित अंग्रेजी का शब्द का यूज करते हैं। तो ये कैपिटल लेटर अथवा स्मॉल लेटर, है ना, a to z यूज करते हैं। तो ये सब जितनी राशियां हैं वो कैसी राशियां हैं, चर। क्योंकि इसका मान नहीं पता है, इसका मान अलग अलग हो सकता है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 1 लिखा है बराबर 0 लिख करके हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पे 2x बराबर -1, तो x बराबर क्या मिल गया, -1/2। अच्छा देखो एक और सिंपल बताते हैं, यहाँ पे 2x -1 लिख दिया गया। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस के स्थान में क्या कर दिए, माइनस। x नहीं बदले, 2 अपने स्थान पर है, 1 अपने स्थान पर है, बस हम क्या बदल दिए, चिन्ह बदल दिए। तब देखो यहाँ पे क्या मान आएगा, 2x बराबर यहाँ 1 लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, परंतु x का मान यहाँ पे क्या है, -1/2 है। यहाँ पे क्या मान है बच्चों, 1/2। तो देखिए तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मगर मान दोनों का क्या है यहाँ पे, अलग अलग। ये -1/2 है, यहाँ पे क्या है, +1/2 है। तो समझ में आ गया कि नहीं कि इसका मान क्या होता है, जगह जगह बदलता रहता है। तो वह राशि जिसका मान बदलता रहे उसको क्या कहते हैं, चर। परंतु अचर राशि वो नहीं बदलता है। जैसे बच्चों 1 2 3 एट सो ऑन अनंत तक संख्या लिख लेती है। माइनस भी होता है इसमें, -1 -2 -3, ये सब क्या राशियां हैं, अचर राशियां हैं। इसका मान बदलने वाला नहीं है, कहीं भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 0 लिखा है, तो देखो 3 यहाँ पे है, 3 अधिक यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 2y बराबर 0। 3 यहाँ भी है तो 3 का ही काम कर रहा है, और 3 यहाँ से यहाँ आ गया तो 4 हो गया, वो 3 ही है। तो जो संख्याएं जितनी होती हैं वो क्या होती हैं, अचर होती हैं। जो संख्याएं नहीं होती हैं वो क्या होता है, चर होता है। तो इसीलिए बताया गया है कि देखिए x और y 2 चर राशियां इसमें हैं, अलग अलग हैं। हाँ अब यहाँ पे देखिए इसका मान अलग हो सकता है, इसका मान अलग हो सकता है
है ना, चूँकि दो राशियाँ यहाँ पे हैं इसलिए कह रहा है कि दो चरों, ये दोनों चर इसमें है, में पद है। अब ये कह रहा है कि सिंगल चर यह लिखा हुआ है, यहाँ भी y यहाँ भी y और कहीं नहीं है कोई संख्या, तो में केवल एक चर y में बहुपदीय व्यंजक है। y में बहुपदीय व्यंजक मतलब कि देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें y है। यदि y के अलावा यदि इसमें x होता है तो लिखते कि x और y दोनों में बहुपदी व्यंजक है। अब देखो बहुपदी कर रहे हैं, इसमें है न एक पद है न दो पद है, तीन पदी है। क्या पदी है? कैठ पद है, 1 2 और 3। यहाँ हटा दिया जाए तो यहाँ लिखा है y, तो y रहेगा इसमें। तो तीन पदी भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? बहुपदीय बीजीय व्यंजक, बीज गणित आ गया। जब x और y का गुणा भाग कर करके जो कोई समीकरण लिखा जाता है तो उसको किस में लिखते हैं बच्चों? बीजीय व्यंजक कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे देखिए ये रहा। अब हम बताएंगे आप लोगों को इसका गुणा और भागा, गुणनखंड और उसका भागा बताएंगे। अभी इसी में सवाल बताते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग आ गए, अब अपने अभ्यास में आ गए। अब अभ्यास का पहला सवाल क्या कह रहा है? भाग दीजिए, है ना। पहला सवाल दिया है, उसमें क ख ग करके दिया हुआ है, तो उसमें क में लिखा है इतना में इतना का भाग करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे बच्चों? तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे जिसमें भाग करना होता है वो कहाँ लिखते हैं? ऊपर 8x² y और z, नीचे का लिखा हुआ है 2xy लिखा है। ये भी समझ में आ गया? इतना तो कर सकते हैं हम लोग हैं। किसमें किसका भाग करना है? जिसमें इसका भाग करना था ये ऊपर लिख दिए और ये वाला कहाँ लिख दिए? नीचे। अब एक काम समझिए, एकदम देखो जेन्युइन तरीके बताते हैं एकदम। पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले सबको तोड़ लो, गुणनखंड कर लो। इसका क्या करना है हमको? पहले गुणनखंड करना। अभी देखो एकदम बेसिक बता रहे हैं ना, ये सीख लोगे तो आगे चल करके एकदम आसानी से तुम लोग काट पीट लोगे, आराम से हो जाएगा। देखो पहले इसको गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये नहीं होता है? हम लोग पढ़े हैं गुणनखंड। 8 का गुणनखंड 3 बार तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा ना 8। अच्छा देखो यहाँ पे यक्स कै बार लिखा है? 2 बार, तो 2 बार यक्स लिखेंगे यहाँ पे, यक्स गुणे यक्स। कोई दिक्कत? ठीक। यहाँ अकेले y बच्चों तो y लिख लेंगे एक ठो, अकेले z है तो क्या लिखेंगे? z लिखेंगे। बटा के यहाँ 2 है, बस अकेले 2 है, उसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, खुद एकदम लास्ट अवस्था में है। फिर यहाँ पे क्या है? यक्स गुणे y, एक घात है, एक बार लिखेंगे। 2 घात रहता तो हम क्या लिखते? 2 बार लिखते उसको हम लोग। चलिए अब हो गया। देखिए इसका गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने पर क्या करना है? इसका भाग। अब भाग करेंगे, देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट गया। अभी नहीं कि इसी 2 से इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार में एक ही 2 कटेगा। ठीक। अच्छा अब एक यक्स है तो एक यक्स कट जाएगा, यहाँ पे कट गया। एक y है तो एक y कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचाना है अब, तो इसका मतलब भाग हो गया। अब जो ऊपर बचा है वही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। क्या होगा? शेषफल होगा। तो इसको लिख लेंगे ऊपर वाले को, तो 2 गुणे 2 पहले लिखो यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे यक्स गुणे जेड लिखेंगे ना बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे यक्स गुणे जेड हो गया। अब इसी को गुणा कर लेंगे अच्छे से, 2 दूना के 4 यक्स जेड, यही क्या बनेगा? समझ में आ गया बच्चों ना? लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अब हम सवाल लाने जा रहे हैं ग वाला। ख वाला तुम लोगों को होमवर्क दे देते हैं, है ना, लगा करके हमको दिखाना। 5x² y घाते 3 बटा के 3x² y², है ना। ये देखिए होमवर्क रहेगा ना, ध्यान दो। इसको तुम लोग अभ्यास करना, अपने से नहीं आएगा तो फिर हमको कमेंट करना, हम बताएंगे। ख लिख करके बोल देना कि सर जी नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए तो हम बता देंगे ना। फिलहाल ग वाले में हम लोग देखते हैं, a² - b² बटा के क्या है? a + b, यही ना है। हमको इसमें इसका भाग करना है, तो इसके लिए देखिए बच्चों हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। क्या फार्मूला होता है बच्चों? एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b बटा के a + b, ये फार्मूला होता है। देखिए इसका गुणनखंड हो गया ऊपर वाले का, ये नहीं कहा गया गुणनखंड करना है। पहले ऊपर वाले गुणनखंड कर लिए हम लोग, नीचे वाला भी दिया रहता गुणनखंड करने के लिए तो हम उसका गुणनखंड करते, पर यहाँ गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड हो चुका है। तो अब देखो ये वाला इससे क्या हो जाएगा? बराबर है। गुणा में भी होना चाहिए, यदि यहाँ प्लस होता तो नहीं करता,
गुणा में है, कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी, यही इसका क्या आएगा, लिख लो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे भी चलते रहो। अब शांत रहिए, आइए देखिए अब आ गया बच्चों सवाल नंबर 2। इस अभ्यास में 2 ही सवाल दिया है, उसमें कुछ कई ठो खंड दिया हुआ है। फिलहाल पहले सवाल में था 3 खंड था, उसमें हमने क और ग बताया, ख आप लोगों को होमवर्क दे रखा है। आ गए हम लोग सवाल नंबर 2 में, यहाँ लिखा है सरल कीजिए। अब ये नहीं करा है भाग करना है, क्योंकि भाग की स्थिति में पहले से लिख चुका है यह, है ना। अब क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करते समय भी आप लोग ध्यान सकते हैं, देखिए ध्यान दे सकते हैं। हम देखिए सरल करने का तरीका हम बताएंगे 2 ठो, ठीक है। पहला तरीका हमारे पास है, इसका गुणनखंड करेंगे 32 का। तो 32 गुणनखंड हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ऐसे कर लेना तुम लोग। 32 ऐसे कर लेना, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। तो कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 आया है ना। अब यम कट हो है बच्चों, 3 ठो ऊपर है, यम गुणे यम, फिर y गुणे y, 2 ठो जितना रहेगा उतना करेंगे हम लोग। नीचे वाले में 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, गुणे यम है तो यम गुणे यम, गुणे y है तो सिर्फ y। पहले गुणनखंड करना है, देखिए अभ्यास का नाम ही है क्या है, गुणनखंड। अब उसके बाद क्या करना है, भाग। तो भाग करेंगे। अब 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 यम से 1 यम, 1 यम से 1 यम, 1 y से भी y कट जाएगा। अब क्या बचा, जो बचा है पहले उसको लिखो, ऊपर जो बचा है उसको पहले लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यम गुणे y। अब गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यम है और y, ये रहा आंसर। लिख लीजिए अच्छे से।